जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस सेशन में बात करने वाले हैं बीएसएससी बिहार कर्मचारी आयोग इंटर स्तरीय जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है उसका प्रैक्टिस मॉडल सेट 20 है। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिर्फ जीके एंड जीएस जिसमें 75 क्वेश्चन आप लोग उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आपके खान सर के द्वारा लिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठिए और एक का आंसर अगर सी होता है तो अगर सी लिखिए और जो हम करेक्ट अब आंसर बोलेंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला जा रहा है आपका प्रथम क्वेश्चन है, कह रहा है चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक है, मकबरा है, कहाँ स्थित है। चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है, ये आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द रूल नामक ब्रेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सेनाय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। असम में आपको तीन पहाड़ मिले, असम मेघालय में आपको तीन पहाड़ मिलेगा, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। मेघालय में मेघालय का पठार, ठीक है, जो विंध्याचल का पठार कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का %% नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बैंकिंग संचालन एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों की पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवेश बैंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सदनीय विधायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसी में आपको पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लागू किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा आर्टिकल 54 में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ की गई, मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इस मिजोरम में स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ऑफ द रेस्टल्स रिपीट स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। नाइट ऑफ द स्टेलस सिपरेटिस स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरबप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है खाज एक्जिमा का रोग संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है। जो खाज एक्जिमा जिसको एक्जिमा कहते हैं, रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा।
ऑप्शन नंबर ए त्वचा। देखते हैं अगर हम लोग त्वचा में खुजलाते हैं कि तो लाल होता है कि जो टकता है उसी को हम लोग एक्जिमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना, जो महिला क्रिकेटर स्मृति किस राज्य की निवासी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। यही की है स्मृति मंदाना जो क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता था? कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिटुमिन्स। पहले जो अलकतरा कहते हैं कोल मिलाकर किया जाता, अब बिटुमिन्स मिलाकर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैकम मोहम्मद बशीर। बैकम मोहम्मद बशीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बारडोली सत्याग्रह के द्वारा। इसी में ही इसी आंदोलन के दौरान ही बारडोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरोही या सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। थोड़ा वीडियो फास्ट होगा, आप लोग भी फास्ट रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप से पहली बार कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? किस वर्ष स्थापित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1844 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, शिशिर कुमार घोष ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का उद्देश्य 1875 इसमें किसकी स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष जो आपका भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का उद्देश्य 1875 में किसकी स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष की थी। और जो अमृत बाजार पत्रिका के लेखक भी शिशिर कुमार घोष भी है, इसको भी अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेडियम की दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? किस स्टेडियम की एक दीवार है जो क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेरुस्वानी जो आपका बेंगलोर में पड़ता है। बेंगलोर किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है? कौन सी नदी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर चेनाब नदी। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ठीक है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हर घर में आपको कहती है कि उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन कराया जाता है, इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसके किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2016 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 239। ऑप्शन नंबर ए 239। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है जीका वायरस मुख्यतः मच्छरों के डैश प्रजाति द्वारा विषाणु के कारण होती है? जो जीका वायरस होती है किसके कारण? देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जा रहा है आपको। पूछ रहा है जीका वायरस किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण होती है। मच्छर के किस प्रजाति के काटने से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंडीज के मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अवध में किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में की गई थी। 28 नंबर क्वेश्चन है,
सितंबर 2021 में डैश ने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवनी लेखारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व के अधिकार को किसानों को सौंप दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने उनसे सीधे वसूल करती थी, क्या इसका क्या कहलाता था? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, पहली बार कब आया था? पहली बार कब आया था? तो 1792 ईस्वी में था, मद्रास के ब्राह्मण जिले में आया था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? तो थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं थी? अगर हम लोग शतरंज खेलते हैं जिसको चेस कहते हैं, उसमें किसको पीछे चलने की अनुमति नहीं होती है? तब पायदान या पवन को चलने की अनुमति नहीं होती, बाकी सब कोई पीछे हट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? भारत के संविधान में किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल था? 8वीं अनुसूची में शामिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन सभी को मालूम होगा, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मात्र 3 वो इसमें सही होगा, एक गलती होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यही आपका असत्य है। इसमें कहा है चाणक्य एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसे कौटिल्य भी कहा जाता था, उन्होंने अशोक का विरोध किया नहीं। चाणक्य था जो अशोक का क्या था? प्रधानमंत्री था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डे हाई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ट्विंकल खाना, जो हीरोइन है ट्विंकल खाना, वही लिखिए। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक ट्विंकल खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम? विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो है आपका विटामिन K1 का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमानित ऋण की अधिकतम राशि कितनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50,000। ऑप्शन नंबर बी 50,000। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को विरुद्ध अहिंसक विरुद्ध किस दिवस के रूप में मनाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित सितारा देवी उनके डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कथक के लिए उनको प्रसिद्ध है। कथक पद्मश्री पुरस्कार इसको कब मिला था? 1975 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्डिंग एल्थम। ठीक है, बेरिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? बेल्डिंग एल्बम नामक लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिरीश कर्नाड। ऑप्शन नंबर ए गिरीश कर्नाड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, करा देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? देव दीपावली जो नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी में मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है डैश 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक जो परिपथ में विद्युत उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? ठीक है, अंडर 19 में गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तस्नीम मीर जो है भारत की पहली रैंकिंग हासिल करने वाली बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना। ठीक है, उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष पुनर्विकसित करने की योजना बनाई गई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 100 हवाई अड्डों को 2024 तक तैयार करने को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहाँ पर किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में किया गया है। ठीक है। अक्टूबर 2023 तक 40 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 37वें राष्ट्रीय खेलों का कहाँ है? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, गोवा में खेला जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा की जाएगी। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2032 में होने वाले ओलंपिक व पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसको मिली है? 2032 में ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी किस देश को मिली? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को मिला है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडवाना में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस देश में भीम जो यूपीआई सेवाएं शुरू की गई है? भारत के अलावा किस देश में भीम यूपीआई शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूटान में शुरू की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भूटान में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से जीवाणुओं के कारण होती है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु के कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेक्स हो जाए। ठीक है। कह रहा है मेगाबाइट एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है? एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगाबाइट। एमबी का मेगाबाइट होता है। ठीक है। कह रहा है एप्पल किस प्रकार का एक उपग्रह है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संचार उपग्रह। एप्पल जो है एक संचार उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह रहा उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आरआईओ। ठीक है। आयरोटूना क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधोजल ड्रोन है आयरोटूना। ठीक है। 20 क्वेश्चन और आगे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ा फास्ट होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेगाबाइट नहीं है, कह रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी कारण होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, विटामिन 9 के कारण होता है। विटामिन 9 के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेटास्टेटिक अस्थिर कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्टेडियम 89 का उपयोग किया जाता है। स्टेडियम 89 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक आधात्मिक खनिज है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंधक है जो एक आधात्मिक खनिज है। कह रहा है जो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कैसे जानी जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक स्पीड के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार किसी परीक्षा में पूछा गया। कह रहा है किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस ग्रह में किया जाता है? एक्स सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग
किस ग्रंथ में किया जाता है? रिसेट बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रिसेट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है डैश डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, डैश एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, सिस्टीन एक डैश सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुक्रोज में अणु के कितने परमाणु होते हैं? एक सुक्रोज में अणु में डैश डैश कार्बन परमाणु होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। एक सुक्रोज अणु में 12 कार्बन परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 ईस्वी में किया 1991 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबल्स को कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, ये भी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ठीक है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन, ऑप्शन नंबर ए आयोडीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है कि गति को किस में मापा जाता है? सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है, मेगा हर्ट्ज में नापा जाता है। कह रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस इनमें से किसके बराबर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ये कन्फ्यूज मत है, 21 जून जून पहले आता है तो जून पहले आता है तो पहले बढ़ होता है, पहले बढ़ तो 21 जून बड़ा दिन, अब 22 दिसंबर से लास्ट में तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो बंगाली विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही प्रथम जनगणना 1972 ईस्वी में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री आवास योजना सृजन किया गया है, किस योजना का था? इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना इंदिरा आवास आता था। ठीक है, सब लोग कहता था इंदिरा आवास है, इंदिरा आवास था, उस इंदिरा आवास का नाम चेंज कर दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जो अपना नाइटहुड की उपाधि किस कांड के द्वारा अपना दी थी? काकोरी, चौरा चौरी या भगत सिंह की फांसी या जालियांवाला? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसी नरसंहार के कारण अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 75 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बम्बई से, ऑप्शन नंबर डी बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कहाँ से? महात्मा गांधी के द्वारा बम्बई से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी थी? पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत की निर्वाचन आयु भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितना? 18 वर्ष, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इससे आप 2-4 फैक्ट जरूर याद रखें। हरित क्रांति जितना क्रांति है उसमें से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए हरित क्रांति को पूरा याद करें। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खाद और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित? खाद्य उत्पादन से। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंध श्वेत क्रांति से संबंधित। ठीक है,
आपका जो मछली उत्पादन है, सॉरी, जो आपका मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित, मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। खाद्य और अनाज उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। 2-3 क्रांति और एक, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। कृष्ण क्रांति डीजल से संबंधित है। जो रजत क्रांति है वो अंडा से संबंधित। एक बार और याद कीजिए, भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है, कृष्ण क्रांति डीजल से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुनः समझौता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। पुनः समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके समय बंगाल का नवाब कौन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला का समय, सिराजुद्दौला। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी के बीच, 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएम का पूरा नाम क्या है। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम की शुरुआत 1982 ईस्वी में केरल में हुआ था। सबसे पहले किस राज्य में हुआ था। केरल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, राकेश शर्मा जो प्रथम भारतीय यात्री थे। अब महिला में पूछेगा तो आपका कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो कल्पना चावला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पूरे विश्व में 1973 इसमें शुरू किया गया था। पूरे विश्व में कहाँ 1973 इसमें 5 जून 1973 इसमें पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। भारत में इसकी शुरुआत 2021 ईस्वी से हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई। इसका करेक्ट 1784 विलियम जोन्स के द्वारा की गई। 1784 विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है। जिसको अमृत कहते हैं, अमृत किससे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूलभूत नागरिक सुविधाएं। तो आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आप एक और जानकारी दे दो, आप लोग का यह सेट डेली बाई डेली प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।